कंगना के एक बयान से बवाल मचा हुआ है। ऐसा बवाल कि इस बवाल में यूपी के 2 लड़के भी फायर हैं। अखिलेश यादव ने कंगना रनौत को सुनाया तो साथ साथ बीजेपी को भी भयंकर लपेट दिया। बता दिया कि आखिर किसानों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर कंगना क्यों बोली। साफ कह दिया स्क्रिप्ट तैयार की गई है और फिर उसमें कंगना को कास्ट कर दिया गया। अखिलेश यादव ने जो कहा उसे सुनकर अपने बोल के लिए जाने जाने वाली अभिनेत्री बीजेपी के सांसद कंगना को जोरदार मिर्ची लगेगी तो बीजेपी में भी उबाल आना तय है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, अब जरा वो जान लीजिए। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये भाजपा की स्क्रिप्ट है जिसे एक अभिनेत्री जी शीर्ष निर्देशक जी के कहने पर संवाद के रूप में पढ़ रही हैं। जब एक सामान्य राजनीतिक भी ये समझता है कि किसानों के प्रदेश में किसान आंदोलन के बारे में अपशब्द कहने से उनको हानि होगी, तो क्या भाजपाई चाणक्य ये नहीं समझते हैं? इस मामले की असली सच्चाई ये है कि ऐसी बात जानबूझकर कहलवाई गई होगी जिससे हरियाणा में पहले से तय हो चुकी हार का कारण अभिनेत्री के बयान को बनाया जा सके और उस हार का दोषारोपण शीर्ष नेतृत्व पर ना हो। ये बयान किसी को बचाने की शब्द ढाल है। तो अखिलेश यादव कंगना पर बोले तो बात पंजाब से हरियाणा तक आ गई, जहां कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव होना है और अखिलेश यादव ने अपरोक्ष रूप से बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला कर दिया। वैसे कंगना पर अखिलेश से पहले राहुल गांधी ने भी जमकर हमले किए थे। हालांकि राहुल के वार की धार अलग थी। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा है। 378 दिनों चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नियत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं को निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर लें, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। तो राहुल कहते कि इंडिया साथ है किसानों के, वहीं कांग्रेस सपा की पूरी फौज लगातार कंगना और बीजेपी पर हमलावर है। अब चलिए ये भी जान लीजिए कि कंगना ने ऐसा क्या कहा कि इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। एक अखबार को इंटरव्यू देते समय कंगना ने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां पर बलात्कार और हत्याएं की गई थी। रनौत ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। उन्होंने कहा था कि 3 विवादास्पद कृषि विधेयकों को वापस ले लिया गया, नहीं तो इन उपद्रवियों की बहुत लंबी योजना थी और वे देश में कुछ भी कर सकते थे। हालांकि कंगना के इस बयान से बीजेपी बैकफुट पर है और इसे किनारा कर रही है। बीजेपी से कंगना का व्यक्तिगत बयान बता रही है, लेकिन कंगना के इस बयान और इस पर यूपी के 2 लड़कों का घेराव, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।